मिल गई है। साथ ही इन जगहों पर अभी से ही जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। देखिए, जमीन की खरीद बिक्री पर रोक मास्टर प्लान तैयार होने तक लागू रहेगी। कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यानी बिहार सरकार 11 जगहों पर नए आधुनिक शहर बसाने जा रही है और सबके नाम पर उस जगह की महत्व के अनुसार ही होंगे। यानी कि उन सभी जगहों के नाम पर ही उस जगह की महत्व के अनुसार होंगे। ऐसे में इन 11 शहरों में मास्टर प्लान तैयार होने तक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जैसे पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास में 31 मार्च 2027 तक जमीन नहीं बिकेगी। और जबकि इधर भागलपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और छपरा के पास 3 महीने अधिक यानी 30 जून 2027 तक जमीन की बिक्री नहीं होगी। तो 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को मंजूरी मिल गई है और इन जगहों पर अभी से ही जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो बहुत बड़ा फैसला है बिहार सरकार का और ये जो रोक है वो मास्टर प्लान तैयार होने तक लागू रहेगी। और ऐसे में यहां पर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। ये बड़ा फैसला है बिहार सरकार का। कल ही जब कैबिनेट की बैठक हुई सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में, तो यहां पर कुछ बड़े फैसले लिए गए। 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। उनमें से ये एक सबसे बड़ा यहां पर यह फैसला लिया गया है। जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी हुई यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय, हस्तांतरण और भूमि के विकास, साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर, यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं, उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है, उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं, यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा इन जगहों पर, वैसे ही ये रोक हटा दी जाएगी और सामान्य तरीके से मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के विकास और भवनों के निर्माण की अनुमति होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 11 नए शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वो कौन कौन से शहर हैं जहां पर जमीन अब लोग नहीं खरीद पाएंगे? पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत ये जो फैसला है ये सरकार ने लिया और अब 11 नए एक तरीके से बिहार में मतलब नए शहर को ही बसाया जाएगा, नया टाउनशिप बसाया जाएगा। ये तैयारी बिहार सरकार की है और कल कैबिनेट में इसको लेकर के एक बड़ा निर्णय भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सभी जो भी नए टाउनशिप बसाए जाएंगे, इन सभी शहरों में जमीन की जो खरीद बिक्री है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और ये पटना में भी है और पटना के लिए पाटलिपुत्र नाम दिया गया है, यदि मुजफ्फरपुर के लिए तिरहुत नाम दिया गया। तो अलग अलग जगहों के नाम का भी चयन कर लिया गया है और सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस पर नए जमीन, अब जब तक के लिए जो मास्टर प्लान है जो सरकार बनाने जा रही है, वो मास्टर प्लान जब तक के लिए नहीं बन जाता है, तब तक के लिए इस पर जमीन जो है इस इलाके में खरीद बिक्री नहीं होगी। पटना है, सोनपुर है, गयाजी है, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर जैसे शहरों को इसके लिए चिन्हित किया गया है और इसके तहत जो मास्टर प्लान बनाने का काम है वो शुरू होगा। कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है कि 11 नए टाउनशिप बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक बिहार में कोई भी प्री प्लान्ड पूरी तैयारी के साथ जैसे अन्य बड़े शहरों में शहर बनाए जाते हैं, उस तरीके का कोई भी शहर नहीं है। सब जो शहरे हैं जो बसे हुए हैं, बसावट है वो पुराने स्तर पर है और कोई बहुत खास मास्टर प्लान उनके लिए नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और 11 शहरों को इसके लिए चिन्हित किया है। जी, लेकिन शैलेंद्र, क्या जहां पर जिस शहर को
खरीद बिक्री के लिए रोक दिया गया है, उस शहर में क्या बनने वाला है, यानी कि टाउनशिप का क्या स्वरूप रहेगा, किस तरीके से शहर को तैयार किया जाएगा, क्या इसको लेकर के कुछ चर्चा हुई है? देखिए, आधुनिक स्तर का शहर बसाया जाएगा। इसमें जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक में जो कहा है कि जो शहर, जो नए शहर बसाए जाएंगे, जो सैटेलाइट सिटी बनाए जा रहे हैं, वो आधुनिक होंगे, वो पूरे रोड मैप के साथ होगा, पूरा जो उसका मास्टर प्लान है वो उसके लिए तैयार किया जाएगा, पूरे विस्तृत तरीके से उसमें जो नागरिक सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे देश के अन्य बड़े शहरों में है या फिर दुनिया में कई जगहों पे इस तरीके के उन चीजों की परिकल्पना बिहार में की जा रही है कि जो बड़े शहरों की जो सुविधाएं हैं वो चीजें उसमें मिल सके। जो हाईटेक सिटी एक तरीके से जो बनाया जाता है वो यहाँ पर बन करके तैयार होगा। उसमें सभी सुविधाएं लोगों को उस इलाके में होंगी, सीवरेज हो, लाइटिंग हो या अन्य जो भी सुविधाएं हैं, ट्रैफिक की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, पानी की सुविधा, वो आपको अत्याधुनिक तरीके से मिल सके। इन चीजों को लेकर के इसको, और उस शहर को अलग जगह, हर जगह से कनेक्टिविटी, उसमें नए रोजगार के भी जो साधन है वो भी लाए जाएंगे उस जगहों पर। तो कई तरीके के प्रोजेक्ट है जिस पर इस वक्त काम चल रहा है और जल्दी उसका जो मास्टर प्लान है वो भी उसमें आएगा। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।